रात के 2 बज रहे थे। अली बिस्तर पर मोबाइल चला रहा था। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था माँ कॉलिंग। अली हैरान रह गया क्योंकि उसकी माँ तो पास वाले कमरे में सो रही थी। उसने डरते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक ठंडी, डरावनी आवाज आई। बेटा, दरवाजा मत खोलना, वो बाहर खड़ा है। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फोन से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। अली ने कांपते हुए दरवाजे की कुंडी छूने की कोशिश की। तभी फोन पर वही आवाज फिर से आई, और इस बार बहुत गुस्से और डरावने अंदाज में। दरवाजा मत खोलना। अली पीछे हट गया, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे किसी की परछाई हिली। दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक फोन कट गया। अली डरते डरते अपनी माँ के कमरे की ओर भागा। कमरा खाली था। दीवार पर खून से लिखा था, हम पहले ही अंदर आ चुके हैं। गांव के एक कोने में एक पुराना और सुनसान मकान था। लोग कहते थे वहाँ कोई जिंदा नहीं रहता, सिर्फ इंतजार करता है। रात के 3 बजे समीर ने उस मकान का दरवाजा खटखटाया, सिर्फ मजाक में। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई सांसें ले रहा हो। फिर एक आवाज आई। एक बार अंदर आया तो फिर सिर्फ आवाज बचेगी। समीर हंसकर अंदर चला गया। उसके बाद सिर्फ उसका मोबाइल मिला, और मोबाइल में एक वीडियो। उस वीडियो में समीर की आंखों में किसी और का चेहरा था। एक पुराना सुनसान कब्रिस्तान था, जहां कई सालों से कोई नहीं आया। कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां कैमरा के साथ वहां दाखिल हुए। वो कैमरा सेट करने लगे, मजाक करते रहे और शूटिंग शुरू कर दी। अचानक सन्नाटा छा गया और एक लड़की की चीख सुनाई दी। अगला दिन वो सब लापता हो चुके थे। न कोई निशान, न कोई सुराग, जैसे वो कभी थे ही नहीं। कुछ दिन गुजरे, फिर एक लड़का वहां वीडियो बनाने आया। वो हंसी मजाक कर रहा था, कहता था जिन भूत कुछ नहीं होते, ये सब बकवास है। वो कब्रिस्तान में घूमता रहा, कैमरा चलाता रहा और हर बात को मजाक समझता रहा। मगर अचानक एक पुरानी कब्र की मिट्टी हिलने लगी। एक काला साया बाहर निकला और उस लड़के को पकड़कर कब्र के अंदर खींच लिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। वो साया जिसको भी पकड़ता, उसे कब्र में ले जाकर अपने जैसा बना देता। अब वो सब लड़के वही साए बन चुके हैं और कब्रिस्तान में किसी और का इंतजार कर रहे हैं। उस रात असद एक पुराने होटल में रुकने आया। रिसेप्शनिस्ट ने चाबी देते वक्त रुक कर कहा, सर, कोई भी हालत में रूम नंबर 404 का दरवाजा मत खोलना। असद हंस के बोला, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। रात के 2 बज रहे थे। हर जगह खामोशी थी। तमाम कमरे बंद थे, लेकिन सिर्फ रूम 404 का बल्ब बार बार झिलमिला रहा था। असद ने दिलचस्पी में आकर उस कमरे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। ज्यादा जोर दिया तो किसी औरत की चीख सुनाई दी। दरवाजा मत खोलना। अचानक अंदर से हैंडल हिलने लगा, लेकिन दरवाजा लॉक था। असद ने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। उसने जोर से चिल्लाया, तभी रूम 400
सीढ़ियां तक, और बीच में एक कुर्सी पर कोई बैठा था, उल्टा मुंह, बिना आंखों के। उस शख्स ने धीरे से कहा, मैं नीचे से आया हूं और अब तुम भी वहां जाओगे। असद ने भागने की कोशिश की, मगर अगले दिन जब स्टाफ ने उसका कमरा चेक किया तो रूम 403 में कोई था ही नहीं। सीसीटीवी में सिर्फ इतना दिखा, रूम 404 का दरवाजा खुल रहा है और अंधेरा उसे अंदर खींच रहा है।